नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अभिलेख। अपने 3 टॉपिक रहते, सिक्के, अभिलेख और बुक्स, है ना। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में कह दिया था कि अपन क्या करेंगे, इन टॉपिक को करेंगे बिल्कुल लास्ट एंड के अंदर। क्यों करेंगे एंड के अंदर? क्योंकि शुरुआत में क्या है, जब अपन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हिस्ट्री अपन पढ़ते जाते हैं, अपने को राजाओं के नाम पता लगने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें अपन क्या करते हैं, जैसे सिक्कों की बहुत सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं, अभिलेख बहुत सारे पहले पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें बुक्स, तो बुक्स अपन दुनिया जान की पहले पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारा सिलेबस अपना ऑलरेडी ही कवर हो जाता है, अपने को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो इस अब अपन पढ़ेंगे तो अपना क्या होगा, आधे से ज्यादा चीजों को तो वापस से रिवीजन ही हो रहा होगा, है ना। इस वजह से क्या किया जाता है, ये चीजें हमेशा ही लास्ट में करवाई जाती है ताकि आप लोग क्या करो, उसको अच्छे तरीके से समझ सको। अगर ये चीजें पहले करवा देते आपको, तो आधे से ज्यादा बच्चों के तो सारी चीजें ऊपर से जाती है। वो चीज यही सोचते रह जाते कि सर करवा क्या रहे हैं, हिस्ट्री इतनी गंदी है क्या, है ना। तो हिस्ट्री से प्यार करने के लिए आपको शुरुआत में पहले सबसे पहले राजा महाराजा ही करवाए गए थे। चलो, आज का अपना टॉपिक है शिलालेख। क्या टॉपिक का नाम है? शिलालेख। क्या होता है शिलालेख? देखो, आप लोग नाम सुनोगे, शिलालेख, अभिलेख, ठीक है। उसके बाद है प्रशस्ति, उसके बाद है यूप स्तंभ, है ना। आप कुल मिला के इतनी चीजों के बारे में बार बार सुनोगे। आप सुनोगे इस शिलालेख के अंदर ये बोला गया है, इस अभिलेख के अंदर ये बोला गया है, इस प्रशस्ति के अंदर इसको ये कहा गया है, और इस यूप स्तंभ के बारे में के अंदर हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। तो बहुत सारी चीजें आपको बार बार देखने को मिलेगी। है क्या चीज ये? देखो, इनको अपन अगर सिंपल से वे में समझने के लिए देखें ना, तो देखो आजकल अपन देखते होंगे, अपन किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुर्सियां रखी होती है ना, सीमेंटेड कुर्सियां रखी होती हैं, और उनके ऊपर छोटी सी काले रंग की पट्टी लगी होती है जिसपे लिखा होता है कि सेठ फलाना फलाना की याद के अंदर उनके सुपुत्रों ने ये कुर्सी दान में दी है ना। नीचे अपनी फर्म का नाम भी लिख के देंगे, पूरी एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी, है ना। वैसा का वैसा ही क्या है, अगर अपन देखते हैं धर्मशाला के अंदर, तो धर्मशाला के अंदर जब भी जाते हैं अपन पंखे देखते हैं, पंखों के ऊपर क्या लिखा होता है, स्वर्गीय इसकी याद के अंदर इन्होंने ये तीनों ताड़ियों में पूरी भर भर के रखे होते हैं, उन्होंने पूरी पूरी जानकारी लिखवा रखी होती है उन्होंने। वही क्या है, एक हिसाब से अभिलेख, प्रशस्ति, शिलालेख, या सब कुछ बातें। आजकल क्या है, पंखे भी लिखवा दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई कूलर, वाटर कूलर दिया, उस पर लिखवा दिया जाता है। पुराने टाइम पे ऐसी क्या चीजें होती थी जिससे लगता था कि ये बंदा दानवीर है, बंदा अच्छे काम करता है? उस टाइम पे व्यक्ति क्या करवाता था, मंदिर बनवाया करता था, है ना। जब व्यक्ति कोई भी मंदिर बनवाता था तो उसके ऊपर क्या करता था, अपनी जानकारी लिखवाता था, ठीक है। अपनी जानकारी लिखवाता था, अपने पापा की, अपने दादा की, अपने परदादा की भी जानकारी लिखवाता था। तो अब समझो इस चीज को, अगर मान लो कोई छोटे से बाटे पे लिखवा दी ना कोई जानकारी, है ना, छोटा सा पत्थर है, बाटा है, उसके ऊपर क्या कर दिया, इसने लिखवा दिया ये फलाना फलाना मंदिर है, ये मैंने बनाया था, इस सन में बनाया था, ये मैं जानकारी है, इसके लेखक ये हैं, ये सब चीजें जिसने लिखवा दी, वो क्या हो जाएगा, अभिलेख। क्या हो जाएगा, अभिलेख। अब इसी जानकारी को बड़े से बाटे पे लिख दिया, है ना, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे सारी जानकारी लिख दी, उसके अंदर हमने ये किया था, हमने वो किया था, ठीक है। वो क्या चीज हो जाएंगे, शिलालेख। शिला मतलब बड़ी सी शिला पे लिख दिया, बड़े बाटे पे लिख दिया। और अभिलेख क्या हो जाएंगे, छोटी जगह पे लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है, वो अभिलेख जिसके अंदर क्या किया गया है, प्रशंसाएं की गई है कि देखो मेरे दादा ने इतने बड़े पराक्रमी बंदे थे कि हम उनको क्या कहते हैं, विश्व घाटी पंचानन कहते हैं। देखो ये हमारे परदादा ने ऐसा काम किया था, हमारे दादा ने ऐसा काम किया था, हमारे पिताजी तो 30 मार खान थे, हम तो उन सबसे ऊपर चढ़ के जा चुके हैं। जहां पे खूब सारी प्रशंसाएं की जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, है ना। वो सारी सारी क्या कहलाती है, प्रशस्तियां कहलाती है, जिसमें प्रशंसाएं की गई हो। उसके बाद आता है यूप स्तंभ। यूप स्तंभ बेसिकली बोला जाता है जब पुराने जमाने में कोई राजा महाराजा यज्ञ करवाया करते थे। क्या करवाते थे, जैसे मान लो यहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ, ये हवन कुंड है, इसमें अब उन्होंने क्या किया, यज्ञ करवा लिया। अब यज्ञ करवाने के बाद वो क्या करते थे, इसके ऊपर एक ऐसे करके खंबा बनवा देते थे,
ठीक है। और इस खंबे के ऊपर से लगते थे अपनी जानकारी लिखने का, ये किसने करवाया था, ऐसे करवाया था, वैसे करवाया था, सारी सारी जानकारी इसके अंदर लिखने लग जाते थे। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता था, युग स्तंभ। युग स्तंभ किसकी जानकारी देता था, यज्ञ की, कि यहाँ पे ये यज्ञ हुआ था, यहाँ पे ये यज्ञ हुआ था। समझ में आ गई आपको इतनी चीजें। अब क्या करते हैं, अपन शुरुआत करते हैं अपने शिलालेखों की, शिलालेखों की, अभिलेखों की, जो भी है। अगर अपन बात करें, अपने जो जितने भी शिलालेख मिले हैं राजस्थान के अंदर, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, उनकी लैंग्वेज अगर अपन पढ़ेंगे तो जितने भी राजस्थान में शिलालेख मिले हैं उनकी लैंग्वेज क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि क्या है आप लोगों को नहीं जानना, आपको इतना ध्यान रखना। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो कौन सी लैंग्वेज में हो जाएंगे, ब्राह्मी लिपि के अंदर। इसको पढ़ा किसने था, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने, आर्कियोलॉजिस्ट थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा था कि उसके अंदर लिखा क्या चीजें हुई है। तो अपने ज्यादातर जितने भी अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्तियां, युग स्तंभ मिले, वो कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले, या संस्कृत लैंग्वेज होगी, ऐसे अलग अलग है, लेकिन अपन सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन कि अपने यहाँ पे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा मिला है, कौन सा शिलालेख, प्राचीनतम शिलालेख, प्राचीनतम शिलालेख। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा करके यहीं पे ही लिख लेना। ठीक है, तो बड़ली गांव में मिला था ये शिलालेख, कहां पे, बड़ली गांव में। अब बड़ली गांव कहां पे है, अजमेर में। कहां पे है, अजमेर में। ठीक है, बड़ली गांव अजमेर में जो शिलालेख मिला था, बड़ली में मिला, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, बड़ली शिलालेख, बड़ली शिलालेख। ठीक है, तो ये जो बड़ली शिलालेख है, ये क्या है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, जो कि अपने को ज्ञात हुआ है, अपने को मिला है। कितना पुराना है ये, कितना पुराना है, तो ध्यान रखना, ये 443 ईस्वी पूर्व, यानी कि 443 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी अपन जैसे 2022 में चल रहे हैं, उस हिसाब से ये 2022 तो खत्म कर दो, उसके बाद पीछे और चले जाओ, कितने साल, 443। इतने साल पुराने क्या है, ये शिलालेख उपस्थित है, विद्यमान है। ठीक है, अभी बढ़िया बात है। क्या जानकारी मिलती है इसके अंदर से, इसके अंदर से अपने को जैन धर्म की जानकारी मिलती है, जैन धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है, जैन धर्म की अपने को जानकारी मिलती है। प्राचीनतम शिलालेख है, बड़ली गांव का शिलालेख है, अजमेर में स्थित है, 443 ईस्वी का है ये सन। और जैन धर्म की क्या मिलती है, इसके अंदर से जानकारी मिलती है, अपने को प्राप्त होती है। होगी थी चीज क्लियर। ये अपने को आपसे सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो आपको सिर्फ इतना ऑप्शन में दिया गया जाएगा, बड़ली गांव शिलालेख, अजमेर, बस। बाकी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे, मत ही याद करना चाहिए आप ये चीजें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा एग्जाम, डंका एग्जाम, आरएस वगैरह की तैयारी करोगे तो उस टाइम पे आपको चीजें काम आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। प्राचीनतम शिलालेख हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, सबसे बड़ा शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख या सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो ध्यान रखना, राज प्रशस्ति। कौन सी है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति मैंने आपको बताई थी ना, किसने बनवाई थी, राज सिंह ने। किसने बनवाई थी, राज सिंह ने। ठीक है, राजसमंद झील पे क्या है, नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल नाम की जगह है। नौ चौकी पाल पे 25 पत्थरों पर लिखी हुई है, ये 25 पत्थरों पर क्या लिखी हुई है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। और क्या क्या बातें लिखी हुई है इसके अंदर, अपन मेवाड़ के जितने भी नोट्स बनाए थे ना, राज सिंह तक के, वो सारे नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कभी अगर गुम हो जाए तो आप यहाँ पे जाकर के कॉपी करके वापस आ सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राज प्रशस्ति किसके टाइम पे बनी थी, राज सिंह के टाइम पे। नौ चौकी पाल पे 25 पत्थरों पे लिखी हुई है। इसको लिखा किसने था, तो ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और इसी के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है, मुगल मेवाड़ संधि की। मुगल
मेवाड़ संधि की। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 के अंदर, ठीक है, अमर सिंह के टाइम पे, है ना। ध्यान रखना इस बात को। अगर पूछा जाए सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा? बड़ली गांव शिलालेख। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है या सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसके टाइम पे बनी थी? राजसिंह के टाइम पे। कहां है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पे 25 पत्थरों पे लिखी गई है ये, ठीक है। लिखा किसने था? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसको लिखा था। और इसके अंदर किस किस चीज की जानकारी मिलती है? पूरे मेवाड़ वंश की जानकारी मिलती है अपने को, राज सिंह तक की, प्लस अपने को क्या जानकारी मिलती है? मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी मिलती है, जो कि 1615 में हुई थी, है ना। ठीक है भाई, सबसे बड़ा शिलालेख हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन संस्कृत का प्राचीनतम शिलालेख। संस्कृत भाषा में तो है ना, संस्कृत का प्राचीनतम शिलालेख ये मिला था। नाम याद रखना थोड़ा कठिन है, ध्यान रखना भाई। शक क्षत्रप रुद्रदायन। शक क्षत्रप रुद्रदायन। शक क्षत्रप रुद्रदायन। शक क्षत्रप रुद्रदायन, ठीक है। 3 4 5 10 बार बोलना, लगातार बोलोगे तो याद आ जाएगा। अगर वैसे भी नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, इतना उटपटांग सा नाम होगा तो आपको अपने पता रहेगा कि हाँ ऐसा नाम का था, जो कि अपना सबसे प्राचीनतम शिलालेख मिला था अपने को संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सबसे पहला देखते हैं अपन गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख देखिए भाई, गोसुंडी शिलालेख अपने को प्राप्त कहां से हुआ था? चित्तौड़ से। कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़ से। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, गोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़ से। इसके अंदर अपने को जानकारी किसकी मिलती है? भागवत धर्म की। भागवत धर्म की। भागवत धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में शकर्षण या आप प्लस वासुदेव, आप ऐसा नहीं याद करो इसको, सिर्फ आप इतना याद करना, कृष्ण व बलराम की बात जानकारी भी मिलती है। कृष्ण व बलराम की जानकारी भी मिलती है। इसके अंदर से क्या मिलती है? कृष्ण व बलराम की जानकारी भी मिलती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसको बनाया किसने था, तो ध्यान रख लेना जो गजवंश का शासक था, गजवंश का एक शासक था सर्वतात। कौन सा था? सर्वतात। इसने क्या किया था? इस गोसुंडी शिलालेख को बनवाया था, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो गोसुंडी शिलालेख कहां पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ज्यादातर आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन, या तो ये पूछा जाएगा जैसे भागवत धर्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, या फिर ये शिलालेख कहां स्थित है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। हाँ, जैसे कि ये हो गया अपना 1-2 शिलालेख आएंगे, जैसे कि राज प्रशस्ति हो गया, है ना, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति हो गया, या फिर अत्रि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गया। इनके बारे में पूछ लिया जाता है इसको लिखा किसने था। तो जैसे मैंने आपको राज प्रशस्ति के बारे में बता दिया है, ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी, वैसे आपको दूसरी आगे के आगे बता दी जाएगी। 2-3 है उसके नाम पूछ लिया जा सकता है। बाकी आपसे संभवतः यही पूछा जाएगा कि ये जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ था, है ना। या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसकी कोई विशेष बात, जैसे कि इसके अंदर क्या है? भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है। तो आपको क्या रहना है? मेंटली प्रिपेयर रहना इन चीजों के लिए भी। बाकी जब आपके टेस्ट दिया करेंगे तो उसके अंदर आपको और चीजें अच्छे तरीके से बता दी जाएगी। गोसुंडी शिलालेख के बाद करते हैं बड़वा मोखरी यूप स्तंभ। अब यूप स्तंभ आ गया, दिमाग में आ गई किसकी बात हो रही है? यूप स्तंभ आ गया तो आपको पता लग गया ना किसके बारे में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है किसके? यज्ञ के बारे में। सबसे पहली बात तो ये प्राप्त कहां से हुआ था? 12 से प्राप्त हुआ, ये आपको पता ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक इसके अंदर यज्ञ की जानकारी मिलती है, त्रिरात्र यज्ञ। त्रिरात्र यज्ञ 3 भाइयों ने मिलकर क्या किया था? कि यज्ञ किया था, त्रिरात्र यज्ञ। अब तीनों भाइयों के नाम भी कई जगह बता दिए जाते हैं, आपको याद नहीं रखना, बस याद रख लेना अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो। त्रिरात्र यज्ञ की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो बड़वा मोखरी यूप स्तंभ से अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगर ये पूछ लिया जाए बड़वा मोखरी यूप स्तंभ कहां स्थित है, तो कहां हो जाएगा? 12 में, ठीक है। चले आगे देखिए। उसके बाद में आता है भाबरू।
भाबरू शिलालेख। शिलालेख, भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? सबसे पहली बात तो यही, तो ये कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट। बेराट कहां पे है? जयपुर में। बेसिकली यहाँ पे क्या दो शिलालेख मिले थे, सेम ही थे, दो शिलालेख मिले थे, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। भाबरू शिलालेख में कितने शिलालेख मिले थे? दो शिलालेख मिले थे। और क्या था, ये कहां से प्राप्त हुए थे? बेराट से प्राप्त हुए थे। उसके बाद आपको क्या चीजें और इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या बताया गया है? अशोक के बौद्ध धर्म होने के बारे में जानकारी बताई गई है। अशोक के बौद्ध धर्म को मानने की जानकारी बताई गई है, ठीक है। क्या बताई गई है? अशोक महान जात था ना, राजा था ना अशोक सम्राट, उनके बौद्ध धर्म मानने की जानकारी बताई गई है। कौन से शिलालेख के अंदर? भाबरू शिलालेख के अंदर। कहां प्राप्त हुआ था? बेराट, जयपुर के अंदर, बीजिक पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना ये तीन चार चीजें। अभी ध्यान रखना, भाबरू शिलालेख है ना, इसको अभी कहां रखा हुआ है? अभी कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है, अभी कलकत्ता म्यूजियम में। जो भी ऐसे अलग से बात हो ना, उसको आप एक्स्ट्रा नोट कर लेना। जैसे इसको कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है, अशोक के बौद्ध धर्म के मानने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अशोक के वो तीन पीटक थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसा करके त्रिरत्न, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, है ना। तो त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है और 7 पुस्तकों की भी जानकारी मिलती है। जो किसने लिखी थी? इसने अशोक ने लिखी थी। अशोक मान ने क्या लिखी थी? 7 पुस्तकें लिखी थी, उनकी जानकारी मिलती है और उसके त्रिरत्नों के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट, जयपुर से, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन। भाबरू के बाद पढ़ते हैं अपन बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, देखो भाई, बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक माता का मंदिर है, खीवड़ माता मंदिर। कहां पे है? क्या नाम है? खीवड़ माता मंदिर। और ये खीवड़ माता मंदिर ये कहां पे है? बसंतगढ़ में। और बसंतगढ़ कहां पे है? बसंतगढ़ में। और बसंतगढ़ कहां पे है? सिरोही के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि इसके अंदर क्या मिलती है जानकारी? राजस्थान का पहली बार नामकरण मिलता है किसी शिलालेख के अंदर, इस वजह से अपन इसको पढ़ते हैं। राजस्थान का जो राजस्थान नाम है ना, वो पहली बार शिलालेख में मिलता है। और उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? राजस्थानिया या राजस्थान द्वितीय, या राजस्थानिया द्वितीय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। राजस्थानिया द्वितीय बोलते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख खीवड़ माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ था और राजस्थानिया द्वितीय इसके अंदर लिखा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का पहली बार नाम आ रहा है, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इवन आपको जब जियोग्राफी करवाई जाएगी तो उसके अंदर भी मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। और इसके अंदर देखते हैं इसको बनवाया किसने था? तो चावड़ा वंश का शासक था। चावड़ा वंश का शासक था वर्मलात। कौन था? वर्मलात। चावड़ा वंश का शासक कौन था? वर्मलात। वो क्या कह रहा है? इसको बनवा रहा है। और एक बार यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया गया था बसंतगढ़ शिलालेख से कि कितना पुराना है, तो 682 क्या है? 682 विक्रमी संवत। अब इसको विक्रमी संवत में पूछ लिया गया था। विक्रमी संवत में तो क्या है? 682, और अगर इसे 57 साल अपन घटा दें तो कितना आ जाएगा? 625। तो क्या हो जाएगा? 625 ईस्वी सन के हिसाब से, ठीक है। तो विक्रमी संवत के हिसाब से पूछा जाए तो 682, ठीक है, विक्रमी संवत। और अगर पूछ लिया जाए अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से, ईस्वी के अंदर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 625 ईस्वी के तहत, ठीक है। हो जाएगी तिथि तैयार। खीवड़ माता मंदिर के अंदर जो बसंतगढ़ के अंदर है, सिरोही के अंदर है, उससे अपने को कौन सा शिलालेख मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख। क्या जानकारी मिलती है? राजस्थान के नामकरण की। किसने बनाया था इसको? तो चावड़ा वंश का शासक था वर्मलात। कब बनाया था? 682 विक्रमी संवत में या फिर 625 ईस्वी सन में, ठीक है। इतनी जानकारी है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन बसंतगढ़ शिलालेख के बाद देखते हैं अपन वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति क्या है भाई? वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई थी? पिछोला लेक है ना, पिछोला झील, वहां पे मंदिर बना हुआ है वैद्यनाथ मंदिर, वहां पे प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। पिछोला झील कहां पे स्थित है? उदयपुर, वहां से मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात अगर मिली है। क्या जानकारी मिली है इसके अंदर? इसके अंदर जानकारी मिल रही है
कि बप्पा रावल ने, किसने, बप्पा रावल ने क्या किया था, एक मंदिर बनाया था एकलिंग जी का। क्या बनाया था, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। ध्यान रख लेना भाई, अगर कौन से मंदिर प्रशस्ति के अंदर इसकी जानकारी मिलती है तो किसके अंदर मिल रही है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर के निर्माण की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है। बन सकता है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कौन सी जानकारी मिलती है, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिल रही है इससे, एक इसे जानकारी मिल रही है हरित ऋषि के बारे में, हरित ऋषि के बारे में, ठीक है। हरित ऋषि वाली कौन सी, मैंने आपको बताया था ना, बप्पा रावल गायें चराया करता था, हरित ऋषि के आश्रम में रहा करता था। हरित ऋषि जब ऊपर जा रहे थे तो वो थूक देते हैं, वो सारी स्टोरी में आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। तो उस स्टोरी की जानकारी भी कौन सी कहां पे मिलती है, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में ही इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से देख लेना, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है एकलिंग जी के मंदिर की जानकारी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन, सारे बस याद करने वाले इसके अंदर, और बाकी चीजें कुछ बचती हैं इसके अंदर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पे स्थित है, सबसे पहली बात तो चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर जो विजय स्तंभ है उसके अंदर लगी हुई है क्या, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां लगी हुई है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। आप लोगों को जब मैंने बताया था मालवा व गुजरात को हराने के बाद में कुंभा ने क्या किया था, एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था उसके 8वीं मंजिल पर इन्होंने क्या किया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी लिखी हुई थी। इसको लिखा किसने था, तो ध्यान रखना, अत्रि व महेश ने, अत्रि व महेश ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखा था। प्लस दूसरी बात, इसका 179 श्लोक है, 179 श्लोक है, इसके बारे में, इसकी जो कुंभा की विजय है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास ये शुरुआत का एक टॉपिक है, हर एक के अंदर आपको चीजें अलग अलग नई नई पढ़नी है। तो आप क्या करना है, इसको दोबारा से वापस रिवीजन करना। उसके बाद क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका थोड़ा आगे करेंगे। मेरे हिसाब से 3 क्लासेस के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 क्लासेस लंबी क्लासेस है, तो अपन बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।